सपने में भी अगर किसी को स्वीकार कर लिया तो अब वही मेरा पति रहेगा। कहते हैं कई वर्षों के बाद संत वापस आता है, वो उनके पद चिन्हों को देखकर समझ जाती है कि यही मेरा पति है। आखिर संत को होश आ जाता है, बोझ जग जाता है, ये मेरे किसी पूर्व जन्म का ऐसा प्रारब्ध है, ऐसा पूर्व जन्म का कर्म का उदय है जो मुझे अब भोगना ही पड़ेगा। मेरा कर्म मुझे वापस यहां तक खींच करके ले आया है। तो गृहस्थ में चला जाता है, गृहस्थ में रहता है, एक संतान भी होती है। और फिर जब एक दिन ऐसा आता है कि अब तो मैं वापस संन्यास लेता ही हूं, और जब वो लेने को तत्पर होते हैं तभी बेटा आता है, पापा के पांव में रेशम के धागे बांध लेता है। पापा उन धागों को गिनते हैं, कुल 12 लपेटे होते हैं। पापा आर्द्र कुमार को लगता है अभी भी मेरे अंतराय कर्म क्षय नहीं हुए, पूर्व का प्रारब्ध, पूर्व के कर्म अभी भी मेरे पीछे लगे हुए हैं। इन 12 धागों का मतलब वो निकालते हैं 12 साल और संसार में अभी रहना है। वे 12 साल तक और फिर संसार में रहते हैं, लेकिन चूंकि एक जागरूक साधक होते हैं तो होश पूर्वक भोग भी अगर होश पूर्वक हो तो भोग भी इंसान को धीरे धीरे योग की तरफ ले जाया करता है। धीरे धीरे वो मुक्त हो जाते हैं। 12 साल के बाद वो संत बनते हैं, जंगल की तरफ जाते हैं, सामने एक हाथी बंधा हुआ दिखता है, और जैसे ही वो संत को सामने आता हुआ देखता है हाथी कि बंधा हुआ हाथी अपनी जंजीरों को तोड़ देता है और सामने दौड़ता हुआ जाता है उस संत आर्द्र कुमार के सामने। हाथी के महावत, हाथी के संरक्षक चिल्लाते हैं, बचो बचो, हाथी पागल हो गया। पर वो संत शांति से चलते रहते हैं और वो हाथी उस संत के पास पहुंचता है, सामने झुकता है, नमन करता है और जंगल की तरफ चला जाता है। हाथी के संरक्षक, हाथी के महावत वहां पहुंचते हैं पुजारी लोग और कहते हैं आश्चर्य, एक पागल हाथी तुम्हारे सामने आकर के नतमस्तक हो गया, उसने जंजीरें कैसे तोड़ डाली, उसने तुम्हें देखकर जंजीरें कैसे तोड़ी और तुम्हारे सामने आकर के वो नतमस्तक कैसे हो गया। आर्द्र कुमार कहते हैं भाई जंजीरों को तोड़ना तुम्हें कठिन लगता होगा, पर सच्चाई ये है कि हाथी के लिए जंजीरों को तोड़ना उतना कठिन नहीं था जितना कि मेरे द्वारा रेशम के धागों को तोड़ना कठिन हो गया था। जंजीरों को तोड़ना इतना चुनौतीपूर्ण मुझे नहीं लगा जितना कि मेरे द्वारा रेशम के धागों को तोड़ना चुनौतीपूर्ण हो गया, क्योंकि ये जंजीरें तो लोहे की जंजीरें थी और मेरी जो जंजीरें थी वो मोह की जंजीरें थी, मेरे कर्मों की जंजीरें थी, मेरी लेशाओं की जंजीरें थी, मेरे कर्म प्रकृतियों की वो जंजीरें थी। तो पता नहीं चलता भाई कब किस जन्म का कौन सा कर्म उदय में आ जाए और अपन सब लोगों को बहा कर ले जाए। यही कर्म इंसान की लेश्या है, यही लेश्याएं इंसान की प्रवृत्तियां हैं, यही प्रवृत्तियां हमें मुक्त करती हैं और यही प्रवृत्तियां हमें बंधनों से बांधा करती है। हर इंसान अपना अपना अनुयायी है, कोई किसी पंथ का धर्म का अनुयायी नहीं होता, हर कोई आदमी अपना ही अनुयायी होता है। जैसा उसका मन उसे प्रेरणा देता है व्यक्ति वैसा ही किया करता है। अच्छी बातें इसलिए कही जाती हैं, अच्छी बातें इसलिए सुनी जाती हैं क्योंकि इंसान के मन को जैसे निमित्त मिलेंगे, जैसी प्रेरणाएं मिलेंगी, संभव है इंसान का मन उससे थोड़ा बहुत प्रेरित हो जाए और गलत रास्तों पर चलता हुआ हमारा सांड जैसा मन, मेंढक की तरह फुदक फुदक करने वाला हमारा मन, छिछलेबाजी करने वाला हमारा मन शायद अच्छी बातों को सुनकर एक सही रास्ते पर चलने को तत्पर हो जाए। जरूरी नहीं है कि जो अच्छी बातें सुनी जाती हैं, कही जाती हैं, वो निश्चित तौर पर मन मानेगा ही, क्योंकि मन के भीतर अपना प्रवाह है, उसके भीतर कुछ अलग कचरा भरा हुआ है, तो हर बात मन तक उतर जाए ये कोई जरूरी नहीं है। ये तो भाई तीर का लगना और आंख का फूटना, मन के भीतर कुछ निर्मलता आने के संयोग बनते हैं, भीतर का कषाय कुछ क्षीण होता है और इधर से एक अच्छी बात किसी संत की, किसी महंत की, किसी अरिहंत की, किसी शास्त्र की सुनने पढ़ने को मिलती है और तब एक चमत्कार घटित हो जाता है और तब कोई व्यक्ति महावीर बन जाता है
कोई व्यक्ति बुद्ध बन जाता है, कोई व्यक्ति शंकराचार्य बन जाता है, कोई व्यक्ति चंद्रप्रभ बन जाता है, कोई व्यक्ति ललितप्रभ बन जाता है, कोई व्यक्ति शांति प्रिय बन जाता है, कोई व्यक्ति महाप्रज्ञ बन जाता है, कोई व्यक्ति तरुण सागर बन जाता है, कोई व्यक्ति रविशंकर बन जाता है, कोई व्यक्ति ओशो बन जाता है, कोई व्यक्ति अरविंद बन जाता है, कोई महर्षि रमण बन जाता है। कहा नहीं जा सकता कब किसके जीवन में कब क्या हो जाए। हम सब लोगों को अपने आप से रूबरू होना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए कि हमारे मन की क्या स्थिति है। कोई बचने बचाने की बात नहीं कर रहा हूं, क्या है पहले हम उसको तो समझ लें कि मेरे मन की स्थिति ये है। खरी है तो ठीक है, खोटी है तो ठीक है। कोई आदमी आईने में अपना चेहरा देखता है तो ये थोड़ी देखता है कि मैं काला हूं तो क्यों देखूं, भी काला हूं तो हूं, जैसा भी हूं, फिर भी अपने आप को संवारने का प्रयत्न करता हूं। क्यों शिवाजी भाई? आज अभी अगर आपका रंग सांवला तो भी आप आईना देखते हैं ना, तो सांवले रंग वाला व्यक्ति भी आईने में देखता है। माता जी आपका नाम क्या है? चंद्रकांता जी। अरे वाह, आपका नाम तो बिल्कुल मेरे से मैच खा गया। ठीक है ना, तो आप भी तो आईना देखते होंगे ना, हैं चंद्रकांता जी? बाई चांस बहुत कम देखती हूँ। अच्छा, ऐसी कंघी कर लेते हैं। वेरी गुड, आपके हाथ अच्छे निपुण हो गए हैं। ठीक है। क्यों योगिता जी, आप तो देखते होंगे आईना? आपको भी टाइम नहीं मिलता है देखने के लिए। ये लोग दरअसल गोरे हैं ना, इसलिए इन लोगों को टाइम नहीं मिलता। ये थोड़े एक्स्ट्रा गोरे लोग हैं, अच्छे सुंदर लोग हैं, इनको आईना देखने की जरूरत नहीं होगी। हमें ऐसे सुंदर है लोग, हमको ऐसे ही देख लेंगे। अब अपन लोग थोड़े जो 19 रंग के हैं ना, वो देखते हैं यार थोड़ा सा और संवर जाए, थोड़ा सा और ठीक दिखें, कम से कम बूंदे भद्दे तो ना दिखाई दे, तो थोड़ा सा यूं ठीक ठाक होने की कोशिश करते हैं। अब नहीं हो पाते उसका हम क्या, हम तो अपनी ओर से कोशिश करते हैं। तो इंसान अपनी ओर से कोशिश तो करता है कि मैं अपने मन को ठीक कर लूं, फिर भी नहीं होता तो हरी इच्छा। अपन क्या करें भाई? अपने मन को ठीक करने की कोशिश करते हैं, ठोक पीट के, अच्छी बातें सुनकर, ध्यान करके, अच्छे लोगों के पास बैठकर, उनकी अच्छी तजुर्बेदार बातें सुनकर, मंदिर जाकर ध्यान करके, योग करके, प्राणायाम करके, XYZ कोई भी तरीका लिया जा सकता है। अपन लोग अपने आप को ठीक करने का प्रयत्न करते हैं। हम सब लोगों को अपने आप को समझना चाहिए। कुल मिलाकर 2 शब्द हैं, एक है जोश, दूसरा है होश। केवल अंधे जोश के साथ हम करेंगे, हमारे लिए वो गलत परिणामदायी हो सकता है। पर यदि हम होश के साथ कोई भी काम करेंगे तो वो हमारे लिए संभव है, स्वर्ग का पैगाम बन जाए, स्वर्ग की गति का आधार बन जाए, हमारे लिए मुक्ति का दरवाजा खोलने वाला हो जाए। संभव है, हो सकता है ना भी हो, पर अगर हम होश पूर्वक करेंगे, केवल जोश पूर्वक करेंगे, तो याद रखो अति जोश भी नुकसानदायक होता है। आत्मविश्वास फायदे की चीज है, पर अति आत्मविश्वास घाटे का सौदा है। अगर कोई आदमी सोच ले मैं तो जीतूंगा ही, सचिन तेंदुलकर अगर सोच ले, अति विश्वास में आ जाए, अति आत्मविश्वास में कि मुझे दुनिया को कोई आदमी हरा ही नहीं सकता, तो मात खा जाएगा। दुनिया में कोई भी पार्टी अगर हारी है, राजनेता भी अगर कोई हारे हैं, तो अति आत्मविश्वास के चलते हारते हैं। बोले हमें कौन हरा सकता है, हमारा तो राज चलता है। अरे भाई तुम्हारा राज क्या चलता है? जो लोग ज्यादा अति आत्मविश्वास में रहते हैं दुनिया में, वही लोग ज्यादा मात खाया करते हैं। तो अति जोश काम का नहीं है। होश पूर्वक कोई भी काम किया जाए। पानी पियो होश पूर्वक। गुस्सा भी आ जाए ना कभी किसी बात को सुनकर, तो भी होश पूर्वक उसको कीजिएगा। तो गुस्सा हुआ ये भी आपको पता रहेगा, गुस्से में मैं ये बोल रहा हूं ये भी आपको पता रहेगा, गुस्से में मैं ये बोल चुका हूं ये भी आपको पता रहेगा। और जब गुस्सा शांत होगा तो भी आपको पता रहेगा कि मैंने कितने शब्द वांछित कहे और कितने शब्द मैंने अवांछित कह डाले। मूल्यांकन करता रहेगा व्यक्ति, अगर होश पूर्वक कोई भी काम करेगा। तो जीवन के लिए एक ही चीज चाहिए, वो है होश और बोध। मुक्ति तत्व को जीने का अगर कोई एकमात्र अगर कोई सूत्र लिया जा सकता है, वो है होश और बोध पूर्वक जियो। बाकी सहजता से जियो, आरोपित जीवन नहीं। सहजता से अपना जीवन जियो, जो होना है सो होगा, लेकिन केवल होश और बोध हमारे हाथ में रहे।
एक हाथ की एक हथेली में होश का दीप रखा जाए और हाथ की दूसरी हथेली में बोध का दीप रखा जाए, फिर अपना सहज जीवन जियो। अब जो होना होगा सो होगा। आरोपित जीवन नहीं कि हम ऐसा करेंगे और ऐसा नहीं करेंगे। अब जो हमारे जीवन में सहजता से जो जो उदय काल आता चला जाएगा, हम उस हर उदय काल से गुजर जाएंगे, केवल होश और बोध के दीप को अपने हाथों में थामे रखेंगे। ठीक है, अब जो होना होगा सो होगा। एक दफा इसी शहर की बात है, एक ज्योतिषाचार्य ने, वो मेरे पास आकर बैठे हुए थे और अचानक उनकी नजर मेरे हाथ की हथेली पर चली गई। वो ज्योतिष में बड़े अच्छे जानकार व्यक्ति थे। किसी समय मैंने भी उन्हीं से ज्योतिष सीखा था, हस्तरेखा में उन्हीं से मास्टरी ली थी। लेकिन हुआ ऐसा कि एक दफा उनकी नजर मेरी हथेली पर गिर गई और उन्होंने कहा, साहब आपके हाथ में एक खास बात है, संभल कर चलिएगा। मैंने कहा क्या बात है? बोले साहब आपके जीवन में ऐसा होने की संभावना है, थोड़ा संभल कर चलिएगा। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, क्या हाथ में जो लिखा हुआ है क्या वो टल सकता है क्या? बोले सब टलता तो नहीं है, जो होना है वो तो होगा ही। तो मैंने कहा जब होना है वो होगा ही तो फिर माथा फोड़ी काहे की करनी? जो होना है वो होगा ही और जो होगा उसको मैं टाल नहीं सकता। तो मैं फिर उसमें अपना इंटरफेयर नहीं करूंगा, हस्तक्षेप नहीं करूंगा। हां, अगर मेरे कहने से कोई आदमी गलत रास्ते पर जाने से बच सकता है तो मैं जरूर बचाऊंगा, पर मेरे कहने पर भी अगर वो नहीं बच सकता तो फिर मैं अपना माथा क्यों लड़ाऊं उसमें? कोई आदमी अगर शराब पीता है और मुझे लगता है मेरे कहने से वो शराब छोड़ सकता है तो मुझे जरूर पहल करनी चाहिए। पर मुझे अगर पता है कि मेरा हस्तक्षेप उसके जीवन में काम नहीं आ सकता तो क्यों अपना माथा ले जाके लड़ाऊं भाई? उसमें जो है वो जो होना होगा सो होगा, क्यों क्या फालतू टेंशन किया जाए? मैं तो केवल एक बात ध्यान रखूंगा, जो होना है सो होगा, पर केवल अपना विवेक का दीपक, अपने होश और बोध का दीपक अपने साथ रखूंगा और फिर जो होता चला जाएगा उससे गुजर जाऊंगा। जैसे भी रास्ते मिलेंगे मुझे मेरी जिंदगी में, मैं उस हर गलियारे से गुजर जाऊंगा, हर रास्ते से गुजर जाऊंगा। बोध केवल एक ही रखूंगा, मेरे हाथों में, मेरी आंखों में, मेरे दिमाग में, मेरे अंतर मन में होश जरूर बना हुआ रहे। अंधा होकर के न गुजरूं। गुजरना तो पड़ेगा क्योंकि वो मेरा प्रारब्ध है, गुजरना तो पड़ेगा क्योंकि वो मेरे कर्म है, गुजरना तो पड़ेगा क्योंकि वो मेरे अतीत के कर्मों का परिणाम है, इसलिए गुजरना पड़ेगा। मैं गुजरने से रुक नहीं सकता, पर गुजरते वक्त भी अपने होश के दीपक को अपने साथ थामे रखूंगा और होश के दीपक को थामे रखते हुए इंसान के जीवन में जो कुछ होना है हो जाए, मुक्ति होगी इससे। इसलिए आचार्य कुंद ने एक बहुत गहरी बात कही कि आत्मदृष्टा साधक या अंतर्दृष्टि संपन्न व्यक्ति चाहे सचेतन वस्तुओं का उपयोग करे चाहे अचेतन वस्तुओं का उपयोग करे, उसको तो दोनों के द्वारा कर्म की निर्जरा होगी, कर्म का क्षय होगा, वो मुक्त ही होगा, बशर्ते अंतर्दृष्टि उपलब्ध हो। तो ये लेश्या का विषय, लेश्या का सिद्धांत अपन सब लोगों को समझा रहा है कि हम लोगों को अपने अपने भीतर उठने वाली प्रवृत्तियों को, लहरों को समझना चाहिए, तरंगों को और संस्कारों को समझना चाहिए और भली भांति देखने का प्रयत्न करना चाहिए कि मेरे लिए क्या शुभ है, क्या अशुभ, क्या उचित है, क्या अनुचित है। जो कुछ हो रहा है वो उदय काल है। कषाय जो जो हमारे ठंडे होंगे त्यों त्यों आत्मा में निर्मलता आती चली जाएगी। और जब तक हम अंधे होकर के कषाय यानी जो हमें कस ले, क्रोध, मान, माया,